हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 304 स्नैचिंग। आपका स्नैचिंग आईपीसी में नहीं था, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आपकी नज़र में ये टॉपिक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। प्री में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि स्नैचिंग किस सेक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि पहले आईपीसी में स्नैचिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी कि जब स्नैचिंग जैसा केस हुआ है तो उसे रॉबरी में डाला जाएगा या फिर उसे थेफ्ट में डाला जाएगा। इसीलिए प्रोविज़न लाया गया है स्नैचिंग। थेफ्ट इज़ स्नैचिंग इफ़ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीज और सिक्योर और ग्रैब और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जब ऑफेंडर सडनली, क्विकली, फोर्सिबली क्या करता है, दूसरे पर्सन से या फिर उसकी पोजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी छीन लेता है, सिक्योर कर लेता है, ले लेता है, उसको हम स्नैचिंग कहेंगे। तो वो थेफ्ट क्या हो जाएगा? स्नैचिंग हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो विक्टिम है उसको कोई हार्म, इंजरी कॉज हुआ है। ऑफेंस कैसे कमिट हुआ है? बस ऑफेंडर ने क्या करा है, सडनली या क्विकली उसकी पोजेशन से या उससे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करी है, छीन ली है या फिर ले ली है, और सामने वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नुकसान होगा तो फिर वो रॉबरी में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट बताता है, whoever commit snatching shall be punished with the imprisonment of either description for the term which may extend to the 3 years and shall also be liable to the fine। तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम है, एंड फाइन, तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो एक क्वेश्चन तो मेंस में ये भी आता है कि थेफ्ट रॉबरी कब होता है ना, तो जैसे कि रॉबरी डकैती कब होती है। तो एक क्वेश्चन मेंस में ये भी आ सकता है कि थेफ्ट स्नैचिंग कब होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेक्शन याद रखना है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जहाँ पे सेक्शन 304 में पूछा जा सकता है क्या है, तो स्नैचिंग दिया हुआ है।